जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भरत चरित का गान करके मन और वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भरत जी महाराज सभी अयोध्या वासी गुरुदेव, माँ अरुंधति माँ, सभी माताओं को साथ लेकर के भगवान का दर्शन के लिए चित्रकूट में आते हैं। भगवान से मिलन होता है भरत जी महाराज का। सभी भगवान का दर्शन करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और भरत जी महाराज के मन में सिर्फ एक ही सोच है कि किसी तरह भैया राम जो है वो अयोध्या को वापस चले जाएं। मेरे कारण भैया को दुख हो रहा है और यही दुख जो है भरत जी के हृदय में है, क्योंकि भरत जी महाराज के हृदय में सदैव सीताराम जी निवास करते हैं। भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत जी के हृदय में सदैव सीताराम जी का निवास रहता है। गुरुदेव वशिष्ठ हर तरह से समाधान करते हैं, हर तरह का भरत जी महाराज से और सभी सभा में बैठकर लोगों से बताते हैं कि भगवान राम सर्वस्व भगवान हैं, इनका आज्ञा पालन करने में ही हम सबका हर तरह से कल्याण है। फिर सभा में बैठे हुए सभी लोगों से पूछते हैं। सभी लोग प्रेम में विभोर हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। वहां भरत जी महाराज प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, आपके अनुग्रह, आपके ही आशीर्वाद से सब आनंदित है और आप जो आदेश देंगे उसको सब लोग पालन करेंगे। परंतु मुनि वशिष्ठ स्वयं भरत जी महाराज जी से पूछते हैं और भरत जी महाराज कहते हैं, पूछो मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग। ये सब मेरा भाग्य है कि आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं गुरुदेव। और अपना भरत जी महाराज दुख निवेदन करते हैं। भरत जी का स्नेह, भरत जी का प्रेम भगवान राम के कमल चरणों में भौरे की तरह लुभाया रहता है, उससे अलग ही नहीं होता। और यह प्रेम स्नेह देख करके सुन स्नेह मैं वचन सुन उर उमगा अनुराग, वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम और विशुद्ध अनुराग उत्पन्न हुआ और भरत जी के स्नेह में वशिष्ठ जी विचार रहित हो गए, विचार करने लायक नहीं हैं। अंत में वशिष्ठ जी यही निर्णय लेते हैं कि भरत जी जो कुछ भी कहें वो शंकर जी साक्षी हैं, सब शुभ ही शुभ होगा। और भरत जी के प्रति गुरुदेव वशिष्ठ जी का यह विशुद्ध अनुराग देख करके भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, गुरु अनुराग भरत पर देखी, जे गुरु पद अम्बुजयनु
अति लोक हूँ बे दहूँ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागू अको कही सकई भरत कर भागू। इस लौकिक दृष्टि से भी और परलोक में भी परमात्मिक दृष्टि से भी जिनका गुरु के कमलवत चरणों में अनुराग रहता है वो बड़भागी होते हैं। और भरत जी के प्रति गुरुदेव का ऐसा प्रेम देख करके भगवान राम स्वयं कहते हैं, गुरुद्वर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। अपने छोटे भाई का मुख पर प्रशंसा करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है और अब तो भरत जी जो कुछ भी कहें वही करने में हम सबका भलाई है, ऐसा कह करके भगवान राम चुप हो जाते हैं। साधु सभा गुर प्रभु कहूं कहूं सुथल सती भाऊ। अप्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानी मुनीर घुराऊ। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूं सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर अजानी मुनि घुराऊ। इस साधु की सभा में गुरुदेव के पास में और इस पवित्र स्थल में मैं सत्य भाव से कहता हूं, भरत जी महाराज का दुख निवेदन है कि यह प्रेम है, प्रपंच है, झूठ है कि सच है, इसको सर्वज्ञ मुनिवर वशिष्ठ जी और अंतर्यामी प्रभु ही जानते हैं। भरत जी महाराज सब कुछ अपने ऊपर ही मान करके कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके कमलवत नेत्रों से प्रेम के आंसू है, पुलकित शरीर है, सभा में खड़ा होकर के ये सब बातें कह रहे हैं। भरत जी महाराज का जो प्रेम है भगवान राम के प्रति वह शुद्ध अनुराग है और किसी भी तरह से भरत जी चाहते हैं कि भैया लखन भैया और मां जानकी जो है अयोध्या को वापस चले जाएं और स्वयं को इन सब का कारण मानते हैं। मही सकल अनरथ कर मूला असुनि समुझे सहु सब सूला। सुनि बन गवन के नर गुना था अकर मुनि बेस लखन सिय था। अबिनु पान न अपया देहु जाए असंकर साखी घाये। भरत जी कहते हैं इन सब अनर्थों का जो मूल है वह मैं स्वयं हूं। हम किसी को क्यों दोष दें। विधाता ने मेरे और भैया के बीच में ये अंतर डाल दिए। अपने माता के प्रति भी कुछ भरत जी महाराज नहीं कहना चाहते क्योंकि कहते हैं कि मैं साधु हूं और माता जो है वो कुमति है, कुमाता है। ऐसा कहने से भी करोड़ों दुराचारों के समान है। इसलिए भरत जी महाराज सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, हम ही सारे अनर्थों का मूल है। भैया मुनियों का वस्त्र धारण करके लखन जी और मां जानकी जी के साथ बिना जूता पहने ही पैदल वन को चले गए। और यह देख करके भी, यह सुन करके भी मेरा हृदय नहीं फटा। अब इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। निषाद राज्य का स्नेह देख करके भी मेरा दिल, मेरा हृदय नहीं फटा। कुलिश कठिन उन भय उन बेहू देखी निषाद निहार शनि। निषाद जी का जो स्नेह है वह देख करके भी, और भरत जी कहते हैं कि यह सब आकर मैंने अपने आंखों से यह सब देख लिया, इसके बाद भी यह जो जीव है जड़, यह सब
सह रहा है। अजी नहीं निरखी मग सापिनी बीची, जी नहीं निरखी मग सापिनी बीची, अतजहू विषम विष तामस तीची। जिनको देख करके रास्ते में सापिनी और बिच्छू भी अपना भयानक विष और तीव्र क्रोध का त्याग कर देती है। तेई रघुनंदन लखन सिंह अनहित लागे जाहि। और वही रघुनंदन लखनलाल जी और सिया जिनको अनहित लग रहे हैं, ऐसे के पुत्र मैं भरत जी के अलावा और विधाता किसे यह दुसह दुख सहावेंगे। तेई रघुनंदन लखन सिया अनहित लागे जाहि। अताशु तनय तजे दुसह दुख देव सहावई काहि। जिनको देख करके सभी आनंद से भर जाते हैं। जो भैया राम अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, और मैं जानता हूं भैया के स्वभाव को, अपराधों पर कोह न काहूं। और मेरे ऊपर तो विशेष स्नेह भैया का रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं खेल में भी बचपन में हम भैया आपस में खेला करते थे। कभी अप्रसन्नता उनके चेहरे से नहीं दिखा, सदैव हमारे अनुकूल रहते थे, हमारे पर प्रसन्न रहते थे। और मैं जानता हूं भैया का स्वभाव। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, अखेलत खूनी सन कबहू देखी। असि सुपन ते परि हर उन संगो, अकबउन कीन मोर मन भंगू। और मेरा मन कभी उन्होंने मेरे मन के विपरीत नहीं किया। शिशुपन से ही, बचपन से ही हमने हमेशा उनके साथ रहा, कभी भैया का साथ नहीं छोड़ा। मैं भैया के स्वभाव को, मैं भैया के स्नेह और प्रेम को मेरे प्रति जो है मैं जानता हूं। प्रभु की कृपा का एहसास मैंने अनुभव किया है कि वो जब खेल होता था तो स्वयं हार करके मुझे जिता देते थे, उसमें वो प्रसन्न रहते थे। जिन्हें देख करके जो रास्ते के जो भयानक, जो सापिनी और भिक्षु भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध का त्याग कर देते हैं, वो रघुनंदन स्वामी लखनलाल जी सीता जी जिन्हें अनहित जान रहे हैं, लग रहे हैं, उनके पुत्र को विधाता यह दुसह दुख क्यों न दे। पिताश्री का मरण और कुमाता का वचन का सब साक्षी है, सब जानता है। असुनियति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। सुनियति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। भरत जी की इस विकलता को देख करके, इस प्रेम को देख करके उस सभा में उपस्थित सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। और भरत जी महाराज को सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह भैया वापस जाएं। भरत जी अपना दुख निवेदन करते हैं। भैया राम जानते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं भरत जी महाराज का प्रेम विशुद्ध है, और भगवान राम सबके हृदय की जानने वाले हैं। गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, और भगवान राम उचित वचन उस सभा में बोलते हैं।
जायतात जिय करहूँ गलानी, तात जायतात जिय करहूँ गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, अपुण्य सिलोक तात तर तोरे। भगवान राम कहते हैं कि हे तात, हृदय में व्यर्थ का ग्लानि मत करो। यह जीव ईश्वर के अधीन है, इस पर किसी का बस नहीं है। और तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और तीनों त्रिभुवन, आकाश, पाताल और स्थल, तीनों लोकों में मैं जानता हूं कि जितने भी पुण्यात्मा पुरुष हैं वह सब हे भरत जी आपसे नीचे हैं। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, अपुण्य सिलोक तात तर तोरे। इसलिए आप हृदय में ग्लानि मत कीजिए। मन प्रसन्न करि सकुचत जी, मन प्रसन्न करि सकुचत जी, कहूँ करऊँ सोई आजू, असत्य संध रघुबर बचन, असुनिभा सुखी समाजू। सत्य प्रतिज्ञ भगवान राम का वचन है कि मन प्रसन्न करके, हे भरत जी, संकोच त्याग करके, मन प्रसन्न करके जो कहेंगे, आज जो कहेंगे, हम उसे तुरंत आज ही करने को तैयार हैं। यद्यपि भगवान राम के जो विलोचन हैं वो सजल हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, और भगवान राम कहते हैं यद्यपि राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी। सत्य वचन का प्रमाणित करने के लिए यद्यपि मेरे पिताश्री ने मेरा त्याग कर दिया और इस त्याग को न सहन कर पाए और अपने देह का त्याग कर दिया, राखहु मोहि सत्य मोहि त्यागी, अतनु परिहरहु प्रेम पन लागी। राखे हूँ राय सत्य मोहि त्यागी, राखे हूँ राय सत्य मोहि त्यागी, अतनु परिहरहु प्रेम पन लागी। यद्यपि पिताश्री ने वचन का पालन किया और वचन का पालन करने के लिए मेरा त्याग किया और मेरे त्याग को सहन नहीं कर पाए और अपने देह का त्याग कर दिया। तासु बचन में तत मन सोचो, अतेहि ते अधिक तुम्हारे सकोचू। क्योंकि बंधु अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरेउ। पिताश्री ने मेरे त्याग के बाद अपने देह का भी परित्याग कर दिया, फिर भी हे भरत, हे तात, तासु वचन मेटत मन सोचू। उनके वचन को मेटने में मेरा मन संकोच में है, लेकिन उससे भी अधिक हे भरत जी तुम्हारा संकोच है। तासु वचन में तत मन सोचो, अतेहि ते अधिक तुम्हारे सकोचू। इसलिए मैं कहता हूं कि मन प्रसन्न करके, संकोच का त्याग करके, हे भरत जी जो कुछ आज कहेंगे, जो कहेंगे उसको हम तुरंत उसको करेंगे। मन प्रसन्न करे सकुचत जी, कहूँ करऊँ सोई आजू, सत्य